अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफ़ियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे महफूज होंगे। आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 7 बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का है और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अगर ये कहा जाए कि अब तक के जो पहले 9 सवाल थे वो बेसिकली आपको सिखा रहा था क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, पर यूनिट कॉस्ट निकालना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना, और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ना होने के बराबर चांसेस हैं कि पहले 9 सवालों में से कोई सवाल आए। बेसिकली जो पेपर में क्वेश्चन आने हैं वो स्टार्ट ही क्वेश्चन नंबर 10 से हो रहे हैं, ठीक है, या अगर और भी प्रिसाइज कर दें तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 से होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 से वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि वो जो पेपर में क्या करता है, टेस्ट करता है। बेसिकली सेकंड डिपार्टमेंट है नॉर्मल लॉस है। फर्स्ट डिपार्टमेंट नॉर्मल लॉस में तो कुछ ख़ास असर नहीं था, लेकिन सेकंड डिपार्टमेंट नॉर्मल लॉस बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके लिए हमें एडजस्टमेंट निकालनी पड़ेगी लॉस यूनिट्स की, लेकिन वो एडजस्टमेंट हम कब निकालेंगे, जब हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और पर यूनिट कैलकुलेट तकरीबन कॉस्ट तकरीबन वीडियो के एंड पे कैलकुलेट होती है। तो आपको एडजस्टमेंट लॉस यूनिट की समझने के लिए ये पूरी वीडियो देखनी होगी और फिर हमें बताना होगा कि क्या आपको ये एडजस्टमेंट का पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब और हस्बे मामूल हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10, याकूब यार्न फैक्ट्री रिपोर्ट्स द फॉलोइंग प्रोडक्शन डाटा फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि फैक्ट्री का नाम क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है और उसकी मालूमात क्या है। क्वेश्चन हमारे पास अगले पेज के ऊपर है, पढ़ते हैं उसको ज़रा। जी, ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1। हम मौजूद हैं सेकंड डिपार्टमेंट में। उसका अंदाज़ा यहाँ से भी हो सकता है कि ये क्या है, ट्रांसफर्ड इन, हमें ट्रांसफ़र हुए हैं कहाँ से, डिपार्टमेंट नंबर 1 से। इसका मतलब पिछले डिपार्टमेंट से हमें यूनिट रिसीव हुए हैं। कितने यूनिट रिसीव हुए हैं, 50,000। तो क्वांटिटी स्केड्यूल का ये आइटम है, क्योंकि यूनिट्स के साथ ताल्लुक़ है, हम लिखेंगे यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। कितने यूनिट्स हैं, 50,000। सेकेंडली, ट्रांसफर आउट टू डिपार्टमेंट 3। हम डिपार्टमेंट 2 में खड़े हैं और ये कह रहा है डिपार्टमेंट 3 को कितने ट्रांसफ़र किए, मतलब कंप्लीट हो गए हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, तभी हमने क्या किया, अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए हैं। इसका मतलब ये यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, कितने, 44,000। तो यहाँ हम लिखेंगे यूनिट्स completed and transferred 44,000। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस कितना है, 2,000। यहां हम लिख देंगे नॉर्मल लॉस 2,000। अब 50,000 में से 44,000 कंप्लीट हो गए हैं,
पीछे रह गए हैं 6,000। 6,000 में से 2,000 हो गए हैं लॉस, पीछे कितने रह गए हैं 4,000। तो 4,000 यूनिट्स बेसिकली यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। 44 और 2 46 और 4 50,000। और इन यूनिट्स के बारे में क्या है, रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस एंड 1/4 कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 कंप्लीट है। ठीक है, हम नीचे लिख देंगे 1/4। इसका मतलब मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है 1/4, 1/4। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वांटिटी स्केड्यूल था जो हमने तमाम चीज़ें पुट कर दी हैं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द फॉलोइंग डाटा। अब कॉस्ट की बारी आ रही है, कह रहा है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1। पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई है वो कितनी है, एक यूनिट की कॉस्ट है ₹12। ₹12 हम लिखेंगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, वो है 12। अच्छा, टोटल कॉस्ट गिवन होती तो हम उसको इस 50,000 से डिवाइड करवाते तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती। याद रखिए कि जब पर यूनिट कॉस्ट मौजूद है तो इस पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से जो हमें रिसीव हुए हैं पिछले डिपार्टमेंट से, तो हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट थी 12, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो यूनिट्स आए हैं वो हैं 50,000, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। कह रहा है जी लेबर कितनी है 2,16,000, तो हम लिख देंगे लेबर 2,16,000 और FOH कितना है 1,21,500। और मटेरियल के बारे में कह रहा है ऑल द मटेरियल आर पुट इन द प्रोसेस इन डिपार्टमेंट नंबर 1। कहता है जो भी मटेरियल था वो सारे का सारा मैंने पिछले डिपार्टमेंट में इस्तेमाल कर लिया है, पुट कर दिया है। इस डिपार्टमेंट में मैंने मटेरियल पुट नहीं किया, इसलिए कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में मटेरियल का तस्करा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो डाटा है जो आम तौर पर हम लोगों को क्वेश्चन से मिलता है और जिसके बाद हम लोग बाकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम जाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर। अब चूंकि मटेरियल नहीं है तो हम लिख देंगे लेबर एंड FOH। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 44,000 यूनिट्स। फिर आते हैं इन प्रोसेस में कितने हैं 4,000 और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है। तो 4,000 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। 1,000 में 44,000 ऐड अप कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4,000 को 4 पे 1,000, 44,000 जमा करेंगे तो 45,000 यूनिट्स। ठीक है, 45,000 यूनिट्स आ जाएंगे। सेम इसी तरह FOH में भी 4,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो
तो ये आ जाएगा 1000, 44,000 में ऐड कर देंगे तो 45,000। तो ये हमारे पास निकल आए हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब आते हैं पर यूनिट कॉस्ट की तरफ। इसमें भी मटेरियल नहीं है, लेबर और FOH है। तरीकाकार वही है, लेबर की कॉस्ट 2,16,000 डिवाइडेड बाय लेबर की यूनिट्स 45,000। FOH की कॉस्ट डिवाइडेड बाय FOH के यूनिट्स। अब इनको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी लेबर और FOH की। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 2,16,000 डिवाइडेड बाय 45,000 तो रुपीज़ 4.8 पर यूनिट। और फैक्ट्री ओवरहेड में 1,21,500 डिवाइडेड बाय 45,000 तो ये आ जाएगा रुपीज़ 2.7 पर यूनिट। ठीक है, तो मटेरियल चूँकि नहीं था तो फिर हमने लेबर और FOH की पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है 4.8 और 2.7। अब हम आते हैं उस मेन पॉइंट की तरफ जो बेसिकली इस क्वेश्चन में नया है और इस चैप्टर में पहली दफ़ा आया है। याद रखें कि जब भी सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस होगा तो आपने उसकी एडजस्टमेंट लाजमी निकालनी है। एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट कब आएगी, जब सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आएगा। सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आएगा तो आपने एडजस्टमेंट निकालनी होगी। निकालने का तरीका क्या है, हम हेडिंग देंगे एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट्स। सबसे पहले यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आई है 12, ये हमारी बेसिकली यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस है 12। फिर हम निकालेंगे यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आई है वो है 60,000। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस लॉस यूनिट्स। 50,000 यूनिट रिसीव हुए पिछले डिपार्टमेंट से, 2,000 लॉस हो गए, तो पीछे कितना बच गया 48,000। तो 6 लाख को 48,000 पर डिवाइड करवा देंगे तो ये आ जाएगा 12.5। इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, ये आ जाएगा 0.5। इसको हम नाम देते हैं एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट। ठीक है, यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, लॉस से पहले पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की 12, लॉस के बाद प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के माइनस लॉस यूनिट। आंसर आया 12.5, माइनस करेंगे तो 0.5 और इसको हम कहाँ लिखेंगे, FOH के नीचे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट्स 0.5। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेंगे और हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 12 प्लस 4.8 प्लस 2.7 प्लस 0.5, ये आ जाएगी 20। इसी तरह टोटल कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 9,37,500।
तो अब हमारी एक चीज़ रह गई है, वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं 44,000। कितने? 44,000। जब कंप्लीट हो गए हैं इसका मतलब इस पर लेबर, एफओएच, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, मटेरियल सारा कुछ लग चुका है। तो इसको हम टोटल पर यूनिट कॉस्ट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 44,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ जाएगा 8,80,000। दूसरी चीज हम निकालते होते हैं सेकंड डिपार्टमेंट में, कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसका तरीका यह होता है कि जो वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स हैं 4,000, पहले हम मल्टीप्लाई कराते थे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से, लेकिन वो तब था कि जब हमारे पास लॉस यूनिट मौजूद ना हो। जब हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ जाए तो फिर हम इसको प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। वो जो एडजस्टेड कॉस्ट आई है ना पर यूनिट आफ्टर लॉस, वो जो एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट में हमने निकाली है 12.5, तो फिर हम इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे जो नई कॉस्ट आई है। तो 4,000 को मल्टीप्लाई कराएं 12.5 से, ये आ जाएगा 50,000। तो ये भी बड़ा पेचीदा नुक्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नॉर्मल लॉस ना हो तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन अगर सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ जाए तो फिर जो एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट निकली है हमने उससे ही मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस की तरफ। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, इसमें सबसे पहले लेबर है जी। वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स थे 4,000, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 1/4 और लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है 4.8। तो 4,000 को 4 पर डिवाइड करवा देंगे, 1,000 आ जाएगा, 4.8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4,800। और एफओएच भी 4,000 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2.7, तो 4,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2.7, 2,700। तो 4,800 प्लस 2,700 ये आ जाएगा 7,500। इसमें ऐड कर देंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के 50,000 और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, तो ये पूरा आ जाएगा 9,37,500 टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर बच्चे एडजस्टमेंट निकालते हुए बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, उनको ये क्लियर नहीं हो रहा होता कि हमने एडजस्टमेंट निकालनी कब है। तो पहली बात कि जब भी सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आ जाए आपने आंखें बंद करके एडजस्टमेंट निकालनी है। निकालनी कैसे? यूनिट कॉस्ट बिफोर लॉस, ये जो पर यूनिट कॉस्ट आई है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की, वो डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट आफ्टर लॉस, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस लॉस यूनिट, आंसर आ जाएगा 12.5। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एडजस्टमेंट। इसको आपने लिखना है
पर यूनिट कॉस्ट में नीचे एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट 0.5 और मल्टीप्लाई यहाँ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से नहीं करवाना, जो एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट आई है उससे मल्टीप्लाई करवाना है। आई होप कि आपको ये मुश्किल एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।